चलिए, ओके। गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। सो इस बैच में हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, वो भी बहुत अच्छे से। पहला परसेंटेज पढ़े पूरा, और फिर हम लोग पढ़े रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रैक्टिस, रिवीजन, डाउट्स, ईच एंड एवरीथिंग कर लिए। ठीक है, सारा टाइप्स ऑलमोस्ट कवर हो गया है, परसेंटेज का भी, रेशियो का भी। आज हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट करें न्यू चैप्टर। ओके, तो आप लोग हेडिंग लगा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए शुरू करें तब। ओके, देखो, इंटरेस्ट पहले तो आपको समझना होगा कि इंटरेस्ट क्या है, राइट। सीआई से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि इंटरेस्ट क्या है और इंटरेस्ट कितने तरह का होता है। आप बचपन से सुने होंगे कि इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एसआई और एक सीआई। हम लोग स्कूल में भी बहुत अच्छा से पढ़ाया गया था, महान स्कूल में क्या सिखाया था कि एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 और सीआई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस 1। बस, इससे महान स्कूल हम लोगों को कभी कुछ सिखाया नहीं। एक ऐसा टॉपिक है सीआई, जो जब हम लोग छोटे थे ना, पता नहीं आपका नहीं पता पर मेरा ऐसा था, 10th क्लास तक जो मैथ्स में सबसे घटिया और वाहियात टॉपिक मेरे को लगता था, जो कि समझ ही नहीं आता था, वो सीआई था। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आप भी इस चीज को रिलेट कर पाओगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सीआई के बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ बताया ही नहीं जाता था। सीआई मतलब बोल देता था सिर्फ एक फॉर्मूला, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, यही ना बोलता था। इसके अलावा हम लोगों को कुछ पढ़ाता ही नहीं था यार। तो कभी समझ ही नहीं आया बचपन से कि सीआई है क्या। जो चीज समझ नहीं आया तो ऑब्वियस है वो चीज टफ लगेगा, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को टफ लगता था। पर डोंट वरी, जब आप मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे ना, आई गारंटी यू कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको टफ लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज एकदम फैक्ट बोलना है आपको, एकदम सच्चाई है कि सीआई सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर है पूरे सिलेबस का। मतलब जो क्वेश्चन सीआई से बनता है ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लोगे बिना कैलकुलेशन के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसमें चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कंसेप्ट तो बहुत इजी है, सब आप आराम से समझ जाओ, पर कैलकुलेशन रहता है। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पहले तो आपको समझना होगा इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट क्या है बताओ तो आप मेरे को। इंटरेस्ट, आप सपोज करो कोई आपसे पैसा उधार मांगा, ठीक है। अब मनी का वैल्यू कितना है, अब आप मान लो कोई आपसे आया और बोला हमको 10,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपीज। अब आपको ही पता, आप भी बहुत मेहनत से ये पैसा कमाए हो, तो ऑब्वियसली आप उसको फ्री में तो दोगे नहीं। तो आप बोले कि पैसा तो हम देंगे लेकिन इसके बदले हम तुमसे थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज वसूलेंगे, बस इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग घर वगैरह बनाने के लिए होम लोन लेते हैं, या फिर एडुकेशन लोन लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर शादी वगैरह में तो आजकल तो महान महान लोग बेटा गर्दा बढ़िया बढ़िया शादी करने के लिए भी लोन ले लेता है पगला लोग। जितना पैर उतना ही फैलाना चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, शौक बड़े सबके। तो जब भी हम लोग लोन लेते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, लोन लेने के बाद हम लोग कुछ इंटरेस्ट देते हैं। देखो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, गजब है, मतलब आपको हम कब का सुबह से बोल के रखे ज्वाइन करने के लिए, अभी अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। वाह, चलो, तो हम लोग कोई भी लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। यानी कभी भी किसी से पैसा लेंगे या देंगे तो इंटरेस्ट दे, अगर ले रहे हैं तो इंटरेस्ट देंगे, और अगर पैसा लेंड कर रहे हैं किसी को तो इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट कितना तरह का होता है? इंटरेस्ट जो है वो 2 तरह का होता है, एक एसआई और दूसरा सीआई। अब देखिए, भूल जाइए कि आप बचपन से क्या पढ़े थे। बचपन से तो आप यही ना पढ़े फॉर्मूला वाला, भूल जाइए, एक पल के लिए सब भूल जाते हैं। देखिए हम आपको 2 लाइन बोलेंगे, बस 2 लाइन याद रखिएगा। पहला एसआई, एसआई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आपको समझना है कि हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। क्या सुने आप? हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है, हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। तो जिस तरह एसआई का नाम है साधारण ब्याज, उतना ही सिंपल इंटरेस्ट, जितना सिंपल इसका नाम है उतना ही ज्यादा सिंपल ये चैप्टर है। तो एसआई भी हम लोग पढ़ेंगे कभी और, लेकिन एसआई बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत आराम से आप एसआई को सीख सकते हो। एसआई में हम आपको बताते हैं, देखो सिंपल सा, मान लो कि आप किसी व्यक्ति के पास गए और उससे 100 रुपया उधार लिए, ठीक है, 100 रुपीज आप उससे उधार लिए, ठीक है। अच्छा, पहले तो प्रिंसिपल ये सब बताना होगा ना, चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब देखिए ये पूरा चैप्टर थ्रू आउट आपको 5 लेटर से अवगत होना बहुत जरूरी है। पी, आर, टी, ए, और ये क्या होता है, इंटरेस्ट, यानी या तो सीआई या तो एसआई। आपको ये पांचों लेटर्स अच्छे से समझ आना चाहिए कि सबको ये है क्या। सपोज करिए कि आप मेरे पास, अच्छा मेरे पास छोड़ो, बैंक गए, ठीक है, हम लोग बैंक गए और हम लोग को सबको एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है साथ में, सब साथ में हम लोग बैंक गए और हम लोग बैंक के पास गए कि सर हम लोग को 1 करोड़ का लोन चाहिए, 1 करोड़ का लोन दीजिए ताकि हम लोग कुछ बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो बैंक बोला ठीक है ले लो। तो आप सिंपल समझना, जब भी हम लोग जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं
या उधार देते हैं, या फिर हम तो सिंपल इतना छोटा सा एक लाइन बोलते हैं कि जहां से भी पैसा शुरू होता है, जगह से पैसा स्टार्ट होगा उस, सॉरी सॉरी वाईफाई में इशू था, वेरी सॉरी। तो जहां से भी पैसा, सॉरी सॉरी पता है वो खुशी, चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो जहां से भी पैसा का स्टार्टिंग होता है, जहां से भी पैसा का गाड़ी शुरू होता है, उसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं। लाइक अगर हम लोग अभी बैंक गए हैं, 1 करोड़ रुपए उधार ले रहे हैं, अगर उधार ही नहीं लेंगे तो कहां से कुछ हो पाएगा। जहां से भी पैसा स्टार्ट होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अगर 1 करोड़ उधार ले रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 1 CR। आप किसी के पास गए और उसको बोले मेरे को 10,000 रुपया चाहिए, पैसा स्टार्ट कहां से हुआ, 10,000 से, तो वो हो गया प्रिंसिपल 10,000। तो प्रिंसिपल उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं या उधार देते हैं। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है आर। आर मतलब रेट, यानी हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं दर। दर 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 का मतलब, जैसे कि मान लीजिए हम लोग 1 करोड़ का लोन लिए बैंक से। अब बैंक तो फ्री में फोकट में हम लोग को तो देगा नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं देगा। बैंक बोला कि हम लोग आपसे क्या, चलो ज्यादा नहीं, 10% का ब्याज लेंगे। कितना, 10% का लेंगे। क्या लेंगे, रेट लेंगे। तो ये रेट मतलब वो दर, प्रतिशत, जितना भी दर पे जो भी परसेंटेज जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। टी मतलब, टी से तो बहुत इजी, हमको लगता है किसी को डाउट होगा। टी का मतलब टाइम, कि कितने समय तक पैसा उधारी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस आई या सी आई मतलब, एस आई या सी आई मतलब, अच्छा चलो ए मतलब, ए मतलब अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं और अमाउंट को मिश्र धन। अब अमाउंट क्या है, देखो जहां से पैसा स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को बोले प्रिंसिपल, और जहां पैसा एंड होता है उस पॉइंट को बोलते हैं अमाउंट। जैसे कि हम लोग बैंक से 1 करोड़ रुपए उधार लिए और सपोज करो 5 साल के बाद हम लोग को बैंक को 1.5 करोड़ चुकाना है। ये पूरा कैलकुलेशन हो गया कि 5 साल के बाद सीआई में या एसआई में जो भी अपन को 1.5 करोड़ रुपए चुकाना है। तो पैसा का अंत कहां हुआ, पैसा का एंड कहां हुआ, 1.5 करोड़ में। जहां भी पैसा का एंड होता है, जहां पे पैसा खत्म होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं अमाउंट। तो जितना उधार लिए 1 करोड़ प्रिंसिपल, और कितना चुकाए मिश्र धन अमाउंट 1.5 करोड़, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट कितना दिए, 1 करोड़ उधार लिए थे, 1.5 करोड़ चुकाए हैं, यानी हाफ करोड़, आधा करोड़ इंटरेस्ट भरे होंगे। तो यही तो है या सीआई या एसआई, मतलब जो भी इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा पैसा भरे, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ नहीं भी आता तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल क्या होता है। मतलब जहां से पैसा शुरू होता है, जो भी पैसा हम लोग उधार लेते हैं या उधार देते हैं। रेट मतलब जिस रेट पे डिसाइड करते हैं कि इस रेट पे लेंगे, इस रेट पे देंगे लोन वगैरह, उसको रेट बोल दिए। टाइम मतलब कितने सालों के लिए पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। ए मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन, यानी जहां पे पैसा एंड होता है। जैसे 1 करोड़ उधार लिए थे, खत्म कहां हुआ था, 1.5 करोड़ पे, पैसा एंड कहां हुआ 1.5 करोड़ पे, ठीक है। और सीआई या एसआई मतलब इंटरेस्ट, की आप कितना उसको ब्याज भरे। जैसे 1 करोड़ का बात करें तो 1 करोड़ में हम लोग 1.5 करोड़ भरे हैं, यानी आधा करोड़ रुपए ब्याज भरे हैं, 50 लाख रुपए। कोई डाउट नहीं इसमें, एकदम इजी। चलो ये तो आप समझ गए कि क्या क्या सब होता है। अब आते हैं वापस जहां से स्टार्ट किए थे, यानी एसआई क्या है और सीआई क्या है। तो एसआई के लिए मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोले ना, क्या आप याद रखना कि हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। अब देखिए इसको आराम से समझते हैं। सपोज करिए आप मेरे पास आए, सर हाँ जी ए बोलिए। बट सर ए क्या है वो थोड़ा बताइए ना, मेरा कनेक्शन छूट गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कि ए मतलब अमाउंट, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। अमाउंट मतलब जहां पे पैसा एंड होता है। जैसे मान लीजिए नेहा को, मतलब क्या बोले, हमको गुस्सा आ रहा है आप लोग के ऊपर। आप लोग अभी यार रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सुबह से 3 बार बोल चुके हैं कि क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा। गजब सब आप लोग ना, एकदम मतलब अलग ही दुनिया में रहते हो। ए का मतलब रिंकी अमाउंट। अमाउंट मतलब जैसे हम लोग उधार लिए पैसा, जो पैसा एंड में चुकाएंगे इंटरेस्ट के साथ, जहां पे पैसा खत्म होगा उसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। बाकी सब फिर डिस्कस कर लेंगे, अभी इधर आते हैं। चलिए हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। सपोज करिए आप मेरे पास आए और आप मेरे को बोले कि सर मेरे को ज्यादा नहीं ना, 100 रुपीज उधार लेना, ज्यादा नहीं, सिंपल रखते हैं, 100 रुपीज आपको उधार लेना। अब क्योंकि मेरे से आप 100 रुपीज उधार ले रहे हो, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 रुपया। कोई डाउट नहीं किसी को, प्रिंसिपल 100 रुपया हो गया। अब आप बोले सर आप में से इंटरेस्ट में, बोले बिल्कुल लेंगे, पैसा तो पैसा होता है, पैसा में क्या रिश्तेदारी, ठीक है। तो हम आपको बोले ज्यादा नहीं, पर हम आपसे बहुत कम, हम आपसे 3% ब्याज लेंगे। कितना, सिर्फ 3%। तो हम आपको क्या बोले कि जो हम आपसे रेट लेंगे वो लेंगे 3%। अब एक चीज आपको बहुत ध्यान से सुनना है, देखिए रेट हमेशा, आप देखो इमेजिन करो, आप जब बैंक भी जाते हो, एफडी वगैरह करते हैं ना,
तो जब भी रेट डिसाइड होता है कि इतना परसेंट का ब्याज मिल रहा है, इतना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है, हमेशा वो देखना, हमेशा आप कहीं भी देख लेना ऑफिशियली, हमेशा वो 1 साल के लिए होता है। हमेशा रेट के साथ एक चीज लिखा मिलेगा आपको, वो है पीए। और पीए का क्या मतलब होता है? पर एनम, पर एनम। तो ये चीज आप एकदम एकदम जहन में अपने डाल लो कि रेट हमेशा पर एनम होता है। मतलब पर एनम का मतलब सर, मतलब 1 साल के लिए होता है। यानी हम आपसे 1 साल में 3% लेंगे इंटरेस्ट, ठीक है जी? ओके। अब हम आपसे पूछे आपको कितने साल के लिए चाहिए, तो आप बोले सर मेरे को ना 27 ईयर्स के लिए चाहिए। चलो थोड़ा इजी आराम से लेते हैं, मेरे को 9 ईयर्स के लिए चाहिए, 9 ईयर्स के लिए, ठीक है? तो आप प्रिंसिपल 100 रुपया उधार लिए, हम आपको क्या बोले, हम आपसे 3% का इंटरेस्ट लेंगे, रेट चलेगा 3% का, और टाइम कितना साल के लिए आप बोले हो? 9 साल। अब एसआई इतना सिंपल चैप्टर है ना कि ये मतलब क्या बोले हम आपको, बहुत आराम से आप पढ़ लोगे, जब भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत इजी होता है एसआई। एसआई के केस में कुछ करना ही नहीं है आपको। एसआई मतलब हर साल का इंटरेस्ट सेम होगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 1 साल का कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 3%। बाबू 1 साल का 3% मिल रहा है ना, तो आप बता सकते हो कि 9 साल का कितना मिलेगा। यार अगर 1 साल का 3% मिल रहा है तो 9 साल का कितना मिलेगा? तो कोरिया का कुत्ता ही बता देगा, 27%। ऑब्वियसली अगर 1 साल का 3% मिल रहा है तो 9 साल का कितना मिलेगा? 3% इंटू 9, 27%। अच्छा, जो 27% मेरे को इंटरेस्ट मिला, किसके ऊपर? हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, किसके ऊपर? जो पैसा आप उधार लिए थे, यानी प्रिंसिपल के ऊपर। यानी जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा। यानी 27% किसके ऊपर? 100 के ऊपर। और 100 का 27% तो आपको पता ही कितना होता है, बताइए जल्दी से। 27 रुपया, 27 रुपया। मेरे को नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट है, मस्त एकदम। आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन का मेरे को जवाब दो। तो मान लो प्रिंसिपल है 8,000, यानी आप मेरे से 8,000 रुपया उधार लिए, ठीक है? और हम आपको क्या बोले कि जो रेट चलेगा, रेट जो चलेगा, रेट परसेंट, वो चलेगा 7% पर एनम, 7% पर एनम, 7% पर एनम। जल्दी से बताइए कि 3 साल का अगर टाइम है तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? जल्दी बताइए, फास्ट एकदम, जल्दी से। मुश्किल से 2 सेकंड लगना है और आंसर आ जाएगा आपका। क्यों? मेरे को लगता है आ गया होगा, अभी तक नहीं आ रहा पर जल्दी जल्दी फास्ट। तो आप बोले यार सिंपल इंटरेस्ट, आप कैसे बोले जी सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये सब क्वेश्चन आप पूछिएगा हमसे, अच्छी ऐसे आपको बोलना चाहिए। ये मत पूछिए सर, इतना इजी। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। 1 साल का कितना है? 7%। तो 3 साल का कितना होगा? 21%। किसके ऊपर? प्रिंसिपल 8,000 के ऊपर। हवा के ऊपर, पानी के ऊपर तो नहीं निकलेगा डियर, किसके ऊपर निकलेगा? प्रिंसिपल के ऊपर। आप परसेंटेज में ये चीज अच्छे से पढ़े हो, समझाए, परसेंट से 2 जीरो चला गया, 28 का टेबल पढ़ दीजिए या 8 का टेबल पढ़ दीजिए, 168 आ जाएगा और 1 जीरो, 1680, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट इतना इजी चैप्टर है कि हम लोग इतना में ही बस सिंपल इंटरेस्ट समझ गए। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आई गारंटी कोई भी सवाल कर सकते हैं। पर ये आज का टॉपिक नहीं है, बस ये बताना जरूरी था कि आपका एक बेस क्लियर हो जाए कि ऐसा ही होता क्या है। अब बात करते हैं सीआई। सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही समझने वाला। सीआई क्या है यार? सीआई को हम बस एक वर्ड में डिफाइन कर देंगे, सिर्फ एक वर्ड, और वो वर्ड का नाम है सीआई मतलब सक्सेस। चैप्टर हो गया खत्म, दैट्स इट। सीआई का मतलब सक्सेस है। क्या आप मेरे से सक्सेसिव नहीं पढ़े हो? यार हम लोग फाड़ के पढ़े हैं सक्सेसिव। जब परसेंटेज पढ़ रहे थे तो 2-2 क्लास सक्सेसिव का किए थे, उसके अलावा 40-40 होमवर्क का सम्स भी किए थे। तो आप तो सक्सेसिव एकदम फाड़ के बैठे हो। यानी आपको इस चैप्टर में एक पैसा का भी तुसा भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सीआई का मतलब भी होता है सक्सेसिव। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, एसआई के केस में क्या होता है कि एक ही रेट है, वही चलता जा रहा है हर बार। जैसे 1 साल का 3%, तो 9 साल का 27% मिल गया था। यहाँ पे 1 साल का 7%, तो 3 साल का 21% मिल गया था। ये था एसआई। अब इसको साइड कर दीजिए, अब आते सीआई के ऊपर। सीआई में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अब नहीं समझ में आया, देखिए आप तो पहले बस इतना समझ जाओ कि सीआई का मतलब सक्सेसिव, समझ गए आप? ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कि आप फिर मेरे पास आए अगली बार, ठीक है? और इस बार मान लेते हैं कि आप कोई नए स्टूडेंट हो, एकदम न्यू हो, ठीक है? एकदम न्यू बन के आ गए और बहुत एक्सट्रीमली रिच हो, एकदम सोना चांदी पहन के आए थे, मेरे को ऐसे चमका रहे थे, दिखा रहे थे, देखो मेरे पास इतना पैसा है। और आगे बोलते हो कि सर मेरे को ना 100 रुपीज उधार चाहिए। हम बोले ठीक है भाई, चाहिए दे देते हैं। तो हम आपको बोले लो 100 रुपीज उधार। आपको पता है जहां से भी पैसा शुरू हुआ उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया? 100, ठीक है? आप मेरे को बोले आप तो सोना चांदी चमका रहे थे पूरा, आप बोले कि यार सर आप पैसा कितना लोगे मेरे से? जो भी इंटरेस्ट लोगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा अपने पास। बोले ठीक है यार, चलो आपसे हम थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, कितना ही ले लेंगे?
आपसे हम ना 10% का ब्याज लेंगे। कितना? 10% का इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन हम क्या किए इस बार, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट एट SI, हम आपको ना CI पे वो चीज दे दी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दी। अब देखिए होगा, पहला साल बीता और आप ना 2 साल के लिए पैसा लिए। कितना? टाइम इज इक्वल टू 2 साल और रेट इज इक्वल टू 10%। चलो होगा क्या देखते हैं। और ये 10% कैसा है? पर एनम, PA, क्योंकि रेट हमेशा पर एनम होता है, हमेशा, इसमें शौक मत होइएगा, एकदम हमेशा रेट 1 साल के लिए निकलता है। क्या होगा देखिए, आप मेरे से 100 रुपए लेकर गए, 1 साल बीता, 1 साल के बाद क्या होगा, जैसे ही 1 साल बीता इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज। तो 1 साल के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, ये पैसा कितना बन जाएगा? 110। 110 यानी जो 100 रुपए उधार लिए थे वो 110 बन गया 1 साल के बाद। फिर अगला साल फिर बीता, सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर आया, फिर 10% का ब्याज मिला। CI में बस यही होता है ना कि जब दूसरी बार भी ब्याज मिलेगा तो इस 100 के ऊपर नहीं मिलेगा, ये जो नया प्रिंसिपल आया 110 इसके ऊपर मिलेगा, इसीलिए CI को सक्सेसिव बोलते हैं। तो अब आप बताओ 10% कितना हो जाएगा इसका? 11, यानी 11 जोड़ दीजिए, 121 यानी कि जो पैसा 100 रुपए आप उधार लिए थे प्रिंसिपल, कितना मेरे को चुकाओगे? 121। ये 121 क्या है? अमाउंट है जो आप टोटल चुकाओगे। तो CI का मतलब यही होता है। आपको पता है एक जैसे जो हम लोग के मम्मी पापा लोग होते हैं ना, उन लोग को उतना नॉलेज नहीं होता ये सब चीज का, तो उन लोग को आता है, कोई भी बजाज वाला है, कोई भी मतलब जो भी आता है मार्केट वाला या फिर कहो बैंक से, और आके बोलता है ना 4 साल में, 4 साल तो बहुत कम बोल दिए, 7 साल में, 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। तो हम लोग के घर वाले लोग बहुत सोचता है और भाई पैसा डबल होगा, पैसा डबल थोड़ी होता है। एक्चुअली वो लोग ना CI का कंसेप्ट वहां पे यूज कर देता है। अब जैसे मान लीजिए 100 रुपया है और आप इसको 10% बढ़ाओगे तो ये 100 बनेगा, फिर सॉरी 110 बनेगा, फिर 10% बढ़ाओगे तो ये 121 बनेगा, फिर 10% बढ़ाओगे तो ये 133.1 जाएगा, फिर 10% बढ़ाओगे तो ये 146.40 जाएगा। तो जो पैसा बढ़ने का दर है ना CI में, वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू SI। क्यों? क्योंकि हर बार देखो आप, पैसा बढ़ जा रहा है ना, पहले 100 था, फिर बढ़कर 110 बन गया, फिर उस पे ब्याज मिला, फिर 121 बन गया, फिर उस पे ब्याज मिला, फिर 133.1 बन गया, फिर उस पे ब्याज मिला, 146.41 बन गया। यानी पैसा बढ़ने का जो तेज रफ्तार है CI में वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सक्सेसिव का फंडा लग रहा है। इसीलिए FD वगैरह जब हम लोग करते हैं, जो बोलते हैं पैसा डबल, पैसा डबल नहीं होता है, यही पैसा दर दर पे दर चढ़ चढ़ के ये बढ़ बढ़ के वो डबल हो जाता है। डबल मतलब 4 लाख अगर आप इन्वेस्ट किए थे तो वो इंटरेस्ट लगा लगा के हर साल में रेट बढ़ बढ़ के वो 8 लाख बन जाता है या 8 लाख के करीब पहुंच जाता है। तो इसी चीज को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि पैसा डबल थोड़ी हो रहा है यार, उससे उन लोग 4 गुना पैसा कमाते बैंक वाले लोग, पता है आपको, लोन्स देकर या फिर मार्केट में लगाकर, वही आपका पैसा। और हम लोग को कितना 1/4 भी नहीं, हमको तो लगता है हम लोग को 10% वो पैसा देते होंगे जो उन लोग अर्न करते हैं हम लोग के पैसे से, कितना ही पैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है, उम्मीद आपको समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, पूरा ही क्लियर हो जाएगा। आप बस अभी इतना सा याद रखो कि CI मतलब सक्सेसिव और SI तो आपको समझ में आएगी। अब बस इतना इंट्रो था, दैट्स इट। हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधा। बस एक बात और आपको बताते हैं, देखो आप तो ऑलरेडी सक्सेसिव पढ़ के बैठे हो, तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं है, बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। आपको लगेगा यार तुम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बस अब यहाँ खाली CI का नाम चढ़ गया, दैट्स इट। तो वापस वही चीज देखते हैं। 100 रुपया हम अपन उधार लिए थे, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹100। क्या दर चल रहा था? 10% का रेट चल रहा था। तो पहला साल के बाद क्या होगा? 10 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी दिस बिकम्स 110। फिर अगला साल क्या होगा? क्योंकि CI है तो सक्सेसिव चलेगा, CI का मतलब सक्सेसिव, यानी जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा वो इस पैसे के ऊपर मिलेगा, जो नए अमाउंट बना उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इस पे जब 10% मिला, अब इस पे 10% मिलेगा, प्लस का 10% यानी 11, कितना बन जाएगा? 121। अब आप देखो ये क्या था? प्रिंसिपल। रिंकी, ये इसी को बोलते हैं अमाउंट। ए मतलब पैसा कहां खत्म हुआ, टोटल कितना पैसा मिला मेरे को, टोटल कितना पैसा बना। तो जहां से पैसा स्टार्ट हुआ प्रिंसिपल, जहां खत्म हुआ अमाउंट। अच्छा बताओगे कितना का इंटरेस्ट मिला? वेरी इजी यार, अगर 100 रुपया से 121 रुपया बन गया है तो 21 रुपया का इंटरेस्ट मिला, यानी CI इज इक्वल टू 20। CI इज इक्वल टू 20, यही है CI। ठीक है, पर हम लोग अगर ऐसे करेंगे यार तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। तो आपको पता है क्या करना है, बस आप एकदम सही सोच रहे हो, अपन सक्सेसिव लगा देंगे। तो 2 साल का बात कर रहा है, 10% का रेट था, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं 10 से 11 पहला साल, इस तरह फिर दूसरे साल 10 से 11 दूसरे साल,
आपको पता है ना, परसेंटेज आप पढ़े हो, ये सब अच्छे से पता है। 2 साल का मतलब पहले साल 10% मिला, फिर अगले साल फिर 10% मिला, 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 से 11, फिर 1/10 10 से 11, तो टोटल कितना आ जाएगा 100 से 121। अब आप खुद को समझाओ ये क्या है। 100 क्या है मेरा प्रिंसिपल, 121 क्या है अमाउंट। यानी कि अगर हम लोग 100 रुपया उधार लेकर आए थे तो 121 रुपया भरे, तो ब्याज कितना दिए होंगे, इंटरेस्ट कितना दिए होंगे 21, सीआई कितना होगा 21। बस यही आपके पूरा चैप्टर होता है खत्म, मतलब यही आपका बिगनिंग है। मतलब आप इतना अगर समझ गए तो बस हमको लगता है आप 90% चीजें आराम से कर लोगे। एक और बात देखना ध्यान से, चलो ये तो मेरे को लगता है आप समझ गए, बहुत अच्छे से कुछ समझ आ गया सीआई है क्या, क्या क्या वगैरह वगैरह। बट देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो बंदा रेट दे रहा है वो ऐसा रेट हो, मान लो 21% रेट दिया, या फिर मान लो आपको 7% का रेट दिया, 7% का, या फिर मान लो आपको 19% का रेट दिया, या फिर मान लो आपको 23% का रेट दिया। अब देखो ऐसा अगर रेट्स आ जाए, और आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आएगा, इससे भी हो सकता है अलग आए, या फिर हो सकता है आपको 41% का आ जाए। तो अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो वही परसेंटेज वाला बात है कि आपको उस टाइम भी हम सिखाए थे सक्सेसिव में, जब हमको फ्रैक्शंस पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियो से कर लेते हैं सक्सेसिव वाला। और अगर हमको परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं पता, जैसे कि ये सब मेरे को इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं, क्योंकि इसका कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। अरे भाई कटेगा ही नहीं तो कहां से फ्रैक्शन होगा। अब अगर इसका हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे तो रोने लग जाएंगे, बोलो कैसे। देखो 100 से 121, बाप रे, 100 से 121, समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना ऐसा डेटा को। तो ऐसा डेटा के लिए वो वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या याद करो जल्दी से, कि दो सक्सेसिव चेंजेस के लिए आप याद रखना कि सी आई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, सी आई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इसको कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब हमको रेट बहुत बेकार होगा, जैसे कि 3%, 5%, 6%। मेरे को लगता है अच्छा समझ में आ गया होगा। ये बात तो आपको पता था, ये भी आप पढ़ चुके हो, सब आप परसेंटेज में पढ़े हो। बस खाली इसको यहाँ पे सीआई में आपको दोबारा से रीचेक करना है, ठीक है। और एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर वो इंपॉर्टेंट बात तो हम भूल गए क्या बोल रहे थे हम, सर वाकई में भूल गए। सर बोलिए सर वो पूजा, फॉर्मूला समझ में नहीं आया कैसे। आप नहीं पढ़े हो परसेंटेज सक्सेसिव? नहीं सर। दो सक्सेसिव चेंजेस जब होता है ना, जैसे यहाँ पे दो सक्सेसिव चेंजेस है, एक 10% का, दूसरा 10%, मतलब दो बार चेंज हुआ। तो जब भी दो वो चेंजेस होता है ना, तो हम लोग डायरेक्टली वो चेंज निकाल सकते हैं कि दोनों चेंज क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो सीआई का भी यही फॉर्मूला बन जाता है। अब आप बोलोगे कैसे, ये देखो यहाँ पे 10% का ब्याज चल रहा है, दो बार चला, आप यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100/100, तो कितना आ जाएगा 21%। देखो मेरे हिसाब से भी यहाँ 21 आया था और यहाँ पे भी 21 आया, यानी या तो आप ऐसे करो या तो आप आंसर ऐसे करो, आंसर तो सेम ही आएगा। पर इसका कुछ ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये तभी यूज करते हैं हम लोग जब इस तरह का रेट आ जाए, समझे, क्योंकि इस तरह का रेट के लिए हम लोग ऐसे फ्रैक्शन नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज करो 7%, अब आप क्या करोगे, ऐसे थोड़ी चलाओगे 100 से 107, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, इतना बड़ा बड़ा नंबर्स लिखेंगे तो। इसीलिए जब ऐसा रेट आ जाए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। दैट्स इट। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, अब आपको पूरा सीआई समझ में आ गया है। अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं और आज का क्लास है पूरा टाइप 1, सो खत्म करते हैं। टाइप 1 तो 2 क्लास लेगा, जितना कर सकते करते हैं। चलिए ओके, हेडिंग लगाइए सीआई टाइप 1 बेसिक्स। चलिए स्टार्ट करें अब, सीआई टाइप 1 बेसिक्स। ठीक है, मतलब इस टाइप 1 में हम लोग पूरा बेसिक्स कवर करेंगे, ऑल ऑफ सीआई। जो भी सीआई का बेसिक क्वेश्चन है, टफ टफ क्वेश्चन इंक्लूडेड, जितना मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो कि सीआई एकदम बेसिक, वो हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए लिखिए आज के क्लास का और इस चैप्टर का भी पहला भैया सवाल। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? नहीं नेहा, नहीं है, आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग बहुत इरेगुलर हो, क्लासेस वगैरह करते नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ रखती है। अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। चलिए लिखिए, फॉर विच प्रिंसिपल, for which principal, for which principal compound amount, compound amount
will be for which principal, कौन से प्रिंसिपल के लिए कंपाउंड अमाउंट विल बी रुपीज 9800 for 2 years, for 2 साल, ठीक है, at the rate of 16 2/3% TACA। अब ये चीज में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पूरा सीआई का जो माजरा है ना डीआई, वो सिर्फ इन 4 लेटर्स पे टिका हुआ है। 4 नहीं, एक्चुअली 2 बता रखी हूँ। देखो, आज हम लोग इस पे उतना चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे और जो सीआई का क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर सिर्फ आपको यहीं पे घुमाएगा। पहले इसका मतलब अच्छा से क्लियर करिए। देखिए, पीए का मतलब तो आप समझ गए हो। पीए का मतलब है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है कि जो रेट होता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सीए क्या है? सीए का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअली। चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, इसका मतलब है कंपाउंडेड एनुअली। इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। ये कंपाउंडेड एनुअली क्या है सर? कंपाउंडेड एनुअली, चलो ठीक है भाई, मुझे सेटअप गड़बड़ था। चलिए, कंपाउंडेड एनुअली क्या है सर? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप मेरे से पैसा उधार लिए, ठीक है, और हम आपको बोले कि जो पैसा है ना वो कंपाउंडिंग एनुअली होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम आपसे पैसा मांगने आएंगे, या कहो जो रेट चढ़ेगा, सीआई जो चढ़ेगा, वो 1 साल के बाद चलेगा। नहीं समझे सर? देखो, जैसे आप मेरे से 100 रुपए उधार लिए थे 10% का रेट से, तो एक कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि जो कंपाउंडिंग होगा, जो इंटरेस्ट चढ़ेगा, वो 1 साल के बाद चढ़ेगा। मतलब हम 1 साल के बाद आपके घर आएंगे और 1 साल के बाद हम बोलेंगे चलो पैसा दो, तो आप बोलेंगे ठीक है लीजिए। 1 साल के बाद कितना हो गया? 100 से 110। लेकिन अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड 5 मंथली, कंपाउंडेड 8 मंथली, ईच एंड कंपाउंडेड 10 मंथली। सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज हम लोग बस आप इतना समझो, कंपाउंडेड एनुअली मतलब 1 साल के बाद पैसा में बढ़ोतरी होगा, 1 साल के बाद पैसा में इंटरेस्ट चढ़ेगा। गॉट इट? चलो आगे क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड सीआई, ऑल्सो फाइंड सीआई, ठीक है, ऑल्सो फाइंड सीआई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लेट से ज्वाइन किए थे ना पूजा? अब कभी और हम तो डाल दिए यूट्यूब पे सारा का सारा लेक्चर्स, सब कुछ फ्री में ही, आप वहां से कवर कर लेना। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डाल दिए। आप लोग सब ना 168 आंसर दे रहे थे, विच वाज वेरी बैड। सिर्फ पीयू 1680 बोली थी, 0 कौन लगाएगा हैं? खाली 168 बोलने जा रहे थे। चलो अब आते हैं हम सीआई का। कोई भी आज आप सवाल करो तो एक एक चीज को प्लॉट करना, यानी क्या क्या गिवन है वगैरह वगैरह अच्छे से, हाँ, नहीं तो बाद में आपको डाउट होगा। चलो क्लियर करते हैं। तो बोलते हैं फॉर विच प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल नहीं पता तो लिख दिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल नहीं पता भाई, क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। प्रिंसिपल नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। आगे क्या बोलता है? बोलता है कंपाउंड अमाउंट विल बी 9800, यानी अमाउंट कितना बन रहा है? रुपीज 9800। अमाउंट बन गया 9800। टाइम कितना साल है? टाइम है 2 साल, 2 साल। और रेट कितना है? रेट है 16 2/3%। 16 2/3% TACA, वो सब आप समझ गए अब क्या है। टीए का मतलब भी आपको पता है, सीए का मतलब भी आपको पता है, और आपसे सीआई भी पूछा है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी तो एकदम स्टार्टर है, अभी आपका बेसिक अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही पूरा बनाना, ठीक है। हम इस सम के बाद अब हम ये वाला लाइन इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप समझ गए ना कैसे लिखते हैं। तो अब हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, आप समझ जाना। लैंग्वेज आप एक ही क्वेश्चन में लिखवा दिए, आगे का सारा क्वेश्चन में सिर्फ डेटा लिखेंगे, ठीक है जी। चलो ठीक है, अब कैसे करेंगे आप तो समझे। जब भी सीआई का क्वेश्चन है आप एक वर्ड बोलोगे, सीआई मतलब सक्सेसिव, तो सक्सेसिव लगाइए। 16 2/3% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है? 1/6, 1/6। अच्छा कितना साल चला? 2 साल चला। और जिसका कोई कोई भी परसेंटेज या कोई छूटा हुआ तो सब कुछ तो फ्रीली डाल दी यूट्यूब पे, पूरा आप पढ़ सकते हो वहां से। 1/6, ठीक है, 2 साल चला। तो कैसे करोगे आप? पहला साल भी 1/6, दूसरा साल भी 1/6, यानी 6 से 7, 6 से 7, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? 36 से 49, 36 से 49, ठीक है।
अब देखो अभी बहुत इजी सम चल रहा है तो आपको बहुत आसान लगे, हम जानते हैं, बट डोंट वरी, हम लोग बहुत पूरा मेंस लेवल कवर करेंगे, इतना अच्छा आपको पढ़ाएंगे सीआई। इसीलिए प्लीज अपने आप को ना हर एक चीज समझाना। इस 36 से 49, 36 से 49 का मतलब क्या है खुद को समझाइए। यानी कि अगर हम लोग 36 रुपया उधार लेते हैं, यानी अगर 36 रुपया मेरा प्रिंसिपल होता, मूलधन होता, तो पैसा मिश्र धन अमाउंट कितना बन जाता 49। यानी अगर 36 रुपीज प्रिंसिपल होता तो पैसा कितना बन गया 49, अमाउंट कितना बना 49, तो कितना का इंटरेस्ट मिल गया 13, 13 का मेरे को मिल गया सीआई। सीआई अब बस आपको कुछ नहीं करना, अपना शायरी बोलना है। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो 49 नहीं है, वो तो 3800 है। जो अमाउंट है वो 49 नहीं है, वो तो 3800 है। इससे कितना गुना, इससे 200 गुना, 200 गुना। इसी प्रकार जो प्रिंसिपल होगा ये भी 200 गुना 7200 आंसर आ गया, और जो सीआई होगा ये भी 200 गुना 2600 आंसर आ गया। 2600 आंसर आ गया। मेरे को नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी अगर है तो आप बताओ, हम लोग देख लेंगे। और जिनका हो गया है हमको लगता है आराम से हो जाना चाहिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब नहीं मालूम, रेट इज इक्वल टू 33 1/3% पी ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इज इक्वल टू 2 साल, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली यानी प्रति वर्ष हर 1 साल के बाद इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो 2 साल में कितने बार चढ़ेगा, 2 बार, वेरी सिंपल, कंपाउंडेड एनुअली। और आपको बोल रहा है कि अमाउंट इज इक्वल टू नहीं पता, अमाउंट भी नहीं पता है, और आपको बस दिया हुआ है क्या चीज कि सी आई इज इक्वल टू 440, सी आई इज इक्वल टू ₹440। चलिए जल्दी से बनाइए। ये सब सभी को क्लियर है ना, थम्स अप दे दीजिए प्लीज, और मिटा रही है पूरा, और फिर लोग थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आज का क्लास पानी की तरह बह जाएगा पूरा। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, सीआई क्या है, सक्सेसिव क्या है, सक्सेसिव आपको पता ही था। सीआई का पूरा मूल कॉन्सेप्ट जो है ना वो सक्सेसिव है, दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं। समझ में आ गया ना, मिटा रहे, ओके, थैंक यू। चलो अब बस देखिए, हम लोग खाली क्वेश्चन उड़ाते जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत कम स्टूडेंट का है, इनफैक्ट कहो एक जन का भी नहीं आया अभी तक। क्या हुआ, आंसर नहीं आया अभी तक, अब आना शुरू हुआ। पीयू गलती कर रहे हैं आप, वेरी बैड। सीआई सही दिए हैं आप। थैंक यू, गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। चलिए सीआई यहाँ पे है 2800, 2800 एक्चुअली इसके बाद वाला क्वेश्चन कर दीजिए 2800। चलिए सॉल्व करिए, कट नहीं रहा था ना, कोई बात नहीं, वो मैं एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन का दे दिए। चलिए जल्दी से इसको करिए, हाँ फिर थर्ड नंबर पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर भी हम लिख रहे हैं, जिसका हो जाए वो 3 करना। आइए पहले इसको खत्म करिए जल्दी से। कैसे करेंगे, तो आप बोले रेट कितना का चल रहा है 33 1/3%, यानी 1/3, और कितना साल चल रहा है 2 साल, यानी 2 बार चलेगा, यानी पहला साल भी 1/3, दूसरा साल भी 1/3। कैसे करेंगे, 3 से 4, 3 से 4, यानी 9 से 16। और आपको हम सब बताए थे सक्सेसिव जब पढ़ाए थे, काहे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ईच एंड एवरीथिंग पूरा डिटेल में, राइट। तो अभी जरूरत नहीं है, दोबारा टाइम वेस्ट होगा फिर। चलो 9 से 16, यानी कि 9 रुपया मेरा प्रिंसिपल, 16 रुपया मेरा अमाउंट, और 7 रुपया का मेरे को मिल गया सीआई। प्लीज अपने आप को एक एक चीज ऐसे प्लॉट करके ड्राइंग करके सिखाइएगा कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बोलिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सीआई मिला वो 7 नहीं है, 2800 है। इससे कितना गुना, इससे 400 गुना, 400 टाइम्स। तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी 400 गुना 3600 आ गया, और जो अमाउंट होगा ये भी 400 गुना 6400 आंसर आ गया, 6400 आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। बहुत कम आंसर आया, बट चलिए गुड जॉब। फर्स्ट आंसर फ्रॉम पीयू, मिस्टेक कर दिए थे कुछ कुछ। चलिए पहले तो क्वेश्चन ही गलत था, फिर समरीन है, फिर स्वनदीप है, फिर पूजा है। चलिए अब मेरे को लगता है अच्छे से क्लियर। तो अब रिक्वेस्ट है अगला सब ना ज्यादा लोग आंसर करिएगा तो मजा भी आएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो जितना बेसिक सम्स है, ज्यादा नहीं है, 7-8 है, इसको जल्दी जल्दी निपटाइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलते प्रिंसिपल इज इक्वल टू नहीं पता, ठीक है,
ठीक है, ठीक। रेट इज इक्वल टू 20% पर एनम, रेट इज इक्वल टू 20% पर एनम। नेक्स्ट है टाइम इज इक्वल टू 2 साल, टाइम इज इक्वल टू 2 साल, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ये एकदम मिस मत करिएगा, सारा खेला इसी में होगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज तो फर्स्ट क्लास है ना, तो ऑब्वियसली हम लोग बेसिक्स बना रहे हैं, लेकिन आगे जब बढ़ोगे आप, बहुत गर्दा गर्दा समय, हाफ ईयरली, 8 मंथली, क्वार्टरली, 5 मंथली, सब क्लियर करेंगे, सब A to Z। पर अभी थोड़ा समय लगेगा ना, टाइम देना पड़ेगा, बेसिक से चलेंगे हम लोग। चलो ओके, अमाउंट नहीं पता, और सीआई जो पिछले सब में लिख दिए थे गलती से 440। चलिए कंप्लीट कर लिए डियर, आगे बढ़ेंगे फिर। इस बार प्लीज ज्यादा लोग आंसर्स देना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको क्लियर हो रहा है ना, तो अब आप लोग प्लीज शर्माइए नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। 9 स्टूडेंट्स है ना, सभी के सब आंसर करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए प्लीज जल्दी से, बहुत कम आंसर्स आ रहा है, विच इज वेरी वेरी डिप्रेसिंग। काहे जी, सब कुछ सिखाने के बाद ये हाल है। प्रिंसिपल इस बार है 1280, 1280 यानी प्रिंसिपल 1280 है। रेट जो है वो है 12.5% पर एनम, 12.5% पर एनम, पर एनम। फिर आपके पास टाइम है 2 साल, टाइम है 2 साल, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। फिर है आपके पास क्या बोल रहा है आगे, अमाउंट बताओ, सीआई बताओ। अमाउंट भी नहीं पता और सीआई भी नहीं पता। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दिए, विच इज वेरी सैड। 20% का रेट मतलब 1/5, कितना बार चलेगा, 2 बार, 1/5, 1/5, ठीक है। यानी 5 से 6, 5 से 6, 25 से 36। खुद को समझाइए, ये 25 क्या है प्रिंसिपल, 36 क्या है अमाउंट, तो कितना का इंटरेस्ट मिल गया 11, सीआई मिल गया 11। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सीआई मिला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, वो 11 नहीं है, वो 440 है। इससे कितना गुना, इससे 40 टाइम्स, 40 गुना। तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी 40 गुना, 25 4 जा 100 और 0 1000 आ गया, पेन चेंज करते बेटर रहता ना। और ये भी 40 गुना 36 चौक 144 होता है, 1440, 1440, ठीक है। तो मेरा अमाउंट आ गया 1440 और प्रिंसिपल आ गया 1000। चलिए सबसे पहला आंसर किसका आया था, फर्स्ट आंसर फ्रॉम स्वर्णदेव, फैंटास्टिक, ठीक है। ओके, नेहा डोंट वरी, इट वाज अ जोक, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एंड विल बी अवेलेबल जब तक आप स्टूडेंट हो। चलो हाँ, जिस दिन स्टूडेंट नहीं होगा फिर सारा छीन लिया जाएगा। चलिए स्वर्णदीप वेरी गुड, पीयूष, समरीन, पूजा, रिंकी, बंटी, ओके फैंटास्टिक। क्या बोले भैया, नेहा, हम बोल रहे हैं ना तो हम जाएं, क्योंकि हम वही पढ़ रहे थे कंटिन्यू। ओके ओके ओके, आप बाद में कंप्लीट कर उधर लेना। ही लगा हुआ है। ओके 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 बाय, टेक केयर। चलो बाकी लोग इसका आंसर अब करिए, इसका आंसर भी देखिए सबसे पहले किसका आया। पिछला तो स्वर्णदीप आगे मार दिए, इसका देखते हैं। तो फिर से आप बोले कितना का रेट चल रहा है, 12.5% मतलब 1/8। कितना बार चला जी, 2 साल, मतलब 2 बार, मेरे से पहले खत्म करिए। 8 से 9, 8 से 9 यानी 64 से 81। यानी अगर प्रिंसिपल 64 होता तो अमाउंट कितना आता, 81। यानी सीआई कितना का मिल गया, 17 का, 17 का मिल गया सीआई। आगे तो करो यार, कंपैरिजन भी नहीं हो रहा आपसे, इतना सा तो सम हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, खत्म करिए इसको। चलिए चलिए आंसर दीजिए ज्यादा, तब आगे बढ़ेंगे। आंसर्स दो जी, सिर्फ एक आंसर आया है, पता नहीं किसका है। चलिए 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 जल्दी बताइए कितना आ रहा है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेट इज इक्वल टू 16 2/3% पर एनम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स, इस बार समय कितना है 3 साल, ठीक है जी। अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 3430, 3430। ऑल्सो फाइंड सीआई, ऑल्सो फाइंड सीआई। चलिए इसका आंसर नहीं आया आप लोग का, आप लोग तो गजब मजाक कर रहे हो। बोलिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 64 नहीं है, 128 है। अरे जीरो को क्यों देखते हो, जीरो को देखते हो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। 64 नहीं है, 128 है।
देखो ना 2 गुना ही तो है, इससे कितना गुना, इससे 20 गुना, 0 से 0 चिपक गया, 2 टाइम्स है और 0 चिपका दिए, 20 गुना। तो जो सीआई होगा ये भी 20 गुना, 340 आ गया, 340 आ गया आपका सीआई। और जो अमाउंट होगा ये भी 20 गुना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1620 आ गया आंसर। चो सिंपल, चो इजी, वेरी इजी। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आ गया 340 और जो अमाउंट आया वो आया 1620। लेट मी चेक पहले किसका आया था। फर्स्टली आंसर्ड बाय स्वर्णदीप, वेरी गुड। फिर समरीन, फिर पूजा, फिर रिंकी, फैंटास्टिक। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इस सम का फिर कुछ नया नहीं है इसमें, सेम है, बस 3 साल आ गया। 3 साल का मतलब क्या है कि 3 बार चलेगा। तो आप बोलो कितना का रेट चल रहा है, 1/6, 1/6, कितना बार चला, 3 इयर्स, मतलब 3 बार चलाना है आपको। तो 1/6, 1/6, 1/6, 3 बार चलेगा। अब हम लोग इतना लिखेंगे थोड़ी, आपको तो पता ही है, तो डायरेक्ट करिए ना, इतना क्यों कर रहे हैं। 1/6 3 बार मतलब 6 से 7, 6 से 7 और एक बार 6 से 7। सर 4 बार होता तो 4 साल होता तो 4 बार चला देते, कोई इश्यू नहीं है। चलो यहाँ आ गया मेरा 6 का क्यूब 216 और ये आ गया मेरा 343। इसको माइनस करेंगे, सीआई आ गया 127। यानी मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 216, अमाउंट 343 और सीआई 127। बोलिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अमाउंट बना वो 343 नहीं है, 3430 है। यानी डिच क्या, बस एक गोली चला दीजिए। अगर इसमें गोली चला हुआ है तो प्रिंसिपल में भी गोली चला दीजिए और सीआई में भी गोली चला दीजिए, आ गया आंसर 2160 एंड 1270। इजी चीज, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, फर्स्टली आंसर्ड बाय समरीन, फिर स्वर्णदीप, फिर पूजा। ठीक है, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, कोई इश्यू है बोलिए तो। आप कहाँ इश्यू है, आपको डाउट है किसी को, क्लियर हो गया ना। तो ये सारा पूरा था आपका बेसिक्स। आगे बढ़े अब हम लोग इससे ऊपर, जल्दी से थम्स अप दीजिए सभी स्टूडेंट्स, तब आगे बढ़ेंगे। बोलिए, यहां तक पूरा क्लियर हो गया ना, सीआई क्या है, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े, लेवल अप करें, अब थोड़ा चेंजेस लाएं सवाल में। इस तरह क्वेश्चन आपको होमवर्क में भेज देंगे बहुत सारा, आप प्रैक्टिस करना। ये बेसिक सम था, कैसे हम लोग सीआई में सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्या हुआ आप लोग को, आज पहला क्लास है न्यू चैप्टर का, उसमें भी आप लोग इतने सुस्त पड़े हुए हो। हाँ, इसे कैसे चलेगा। कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लेना चाहिए। एक तो इतना इंटरेस्ट भरा चैप्टर है, आप लोग किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। कहाँ इंटरेस्ट लोगे बोलिए, बहुत सुंदर सी मैम ला दे तब इंटरेस्ट लोगे पढ़ने में। ठीक है, एकदम सुंदर सी, एकदम क्या बोले, पाउडर लाली लिपस्टिक लगा के पढ़ाएंगे तब हमको लगता है आप लोग खूब इंटरेस्ट लोगे। फिर मैम से पूछते रहोगे, मैम खाना खाएं, मैम कहाँ हैं, मैम क्यों लेट हो रहा है, मैम अभी मत जाइए ना, अभी क्लास अभी हम लोग रात का 3 बजे तक चलेगा मैम, अभी आप तो अभी तो 10 ही बजा है मैम, कम ऑन आप भी ना, इतनी जल्दी थक गया, अभी 7 घंटा पढ़ाना है आपको, आप कहो तो रात भर पढ़ ले हम लोग, है ना। आप लोग कोई सुंदर सी मैम चाहिए, हम समझ गए। तब बंटी हो गए, और कौन कौन है, स्वर्णदीप हो गया, अवताब हो गए, तब पढ़ेंगे आप लोग। और लड़की लोगों को तो पता नहीं, उन लोगों को भी मैम ही चाहिए लगा। चलो 6 नंबर प्रिंसिपल। ओके, अब पूरा क्वेश्चन बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हमको लगता है आप क्लियर हो गए, आपका बेसिक्स हुआ। हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, चलिए लिखिए। फॉर विच प्रिंसिपल, फॉर विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, कंपाउंड अमाउंट विल बी, कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹4200, will be ₹4200, ठीक है, at the rate of 33.1/3% per annum, at the rate of 33.1/3% per annum, ठीक है, per annum, per annum for 1.5 साल, for 1.5 साल compounded annually, for 1.5 साल compounded annually, ठीक है। ऑल्सो फाइंड सीआई, बताइए तुम, ऑल्सो फाइंड सीआई। लेट मी सी पहला आंसर किसका आ रहा है इस बार,
चलिए बताइए। इस बार फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम नो बड़े, अभी तक नहीं, ट्राई करो, चलो चलो कम ऑन, छोटू सा तो चेंज किए, क्या हुआ? अभी तो आप लोग बड़ा आंसर दे रहे थे, अभी तो पीयू आपसे भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखो गुड जॉब, गुड, एक भी स्टूडेंट आंसर नहीं आया इस बार। अब हम लोग मस्त एकदम मजा आएगा, अब वो इंटरेस्ट आएगा, देखो ध्यान से देखना। चलिए, आपको पता है पिछले सम में और इस सम में भी कोई अंतर नहीं है, आई विल शो यू हाउ, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, पूरा सवाल बदल गया। तो अब हम लोग बहुत ध्यान से इसको समझते हैं ताकि आपको इस तरह का कोई भी सम में डाउट ना हो, और अगर ये सम आपको समझ में आ गया तो अगला कम से कम 7 सवाल आप कर दोगे अभी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा जी? सबसे पहले तो आप प्लॉटिंग करो ईच एंड एवरीथिंग। प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट 4200 रुपीज, ठीक है, रेट 33.1/3%, ठीक है जी, टाइम 1.5 साल। आप सब यहाँ फंस गए ना, ये वाला पोर्शन में, मेरे को पता है आप यहाँ फंस गए, कोई बात नहीं, चलो। और सीआई भी नहीं पता, सीआई भी नहीं पता। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आंसर आना शुरू हुआ बाय द वे। देखिए पहला आंसर आया है फ्रॉम पीयू, पीयू का एक आंसर आया है, स्वरदीप का तो गड़बड़ हो गया है, नो स्वरदीप, बैड, लेकिन पीयू सही है क्या? पीयू का सस्पेंस रखते हैं, देखेंगे इफ इट्स राइट और नॉट। चलिए ठीक है, ओके, चलो, लेकिन स्वरदीप का तो पक्का गलत है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ रियल लाइफ चीजें समझते हैं, ठीक है जी। देखो, आप सपोज करो कि ओके, आप मेरे से कुछ पैसा उधार लिए, कितना डजंट मैटर, छोड़ो कुछ भी पैसा लिए होगे, मान लेते हैं आप मेरे से 1 अरब रुपया लिए, डजंट मैटर। जब हम लोग का एग्रीमेंट हुआ ना, तो हम आपको बोले कि हम आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना? 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पर एनम 1 साल के लिए, ठीक है जी, चलो सही है। लेकिन सपोज करो कि मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर कहो मेरे को, मेरा जानबूझ के हमको आपको बदमाश तंग करने का मूड हुआ, और हम आपका घर पहुंच गए 6 महीना में, कितना महीना में? 6 महीना में। 6 महीना का मतलब समझते हैं, हाफ ईयर, आधा साल, यानी हम आपके घर पहुंच गए 6 महीना में, और गेट जोर जोर से पिटने लग गए, बोले गेट खोलो, गेट खोलो, पैसा दो मेरा, मेरे को पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो, चलो जल्दी निकालो। अब आप भी स्टन हो गए, आपको पता है यार पैसा हम कहाँ से दें, हम तो 1 साल के लिए इनको बोले थे। हम बोले ठीक है पैसा छोड़ो, मेरे को मेरा इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट दो, एटलीस्ट मेरा इंटरेस्ट तो खाएंगे, हम खाएं क्या? सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है, प्यार और नेटवर्क, ये दो चीज अपने किसी के हाथ में नहीं होता, किसी के दायरे में नहीं होता, तो यहाँ तो इशू आएगा ही, ठीक है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। चलो वापस आते हैं, तो आप मेरे को बोले यार हम नहीं सकेंगे पैसा देना अभी, अभी आप तो बोले थे कि हम 1 साल बाद आएंगे, और आप 6 महीना बाद आ रहे हैं मेरा गला पकड़ने, हम वैसे सीधा गले पकड़ लिया, नरेटी यहाँ पे गला ही पकड़ लिया, पैसा निकालो मेरा, ऐसे कैसे न दोगे, दो। तो आप भी उस टाइम मेरा गला पकड़ लिए, जोड़ दे, और बोले कि सुनो, आप सही बात सुनो, बोले बोलिए, आप तो बोले थे कि आप 1 साल में आओगे और 1 साल में 10% लोगे, बोले हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो आप तो 6 महीना में आ गए, हम बोले ये भी सही बात है, तो आप बोले कि तो हम आपको 6 महीना का ही ब्याज देंगे, गेटिंग इट और नॉट? तो अगर 1 साल में 10% देते हैं तो 6 महीना का कितना देंगे? आधा, यानी 5%। बात सिर्फ इतना सा है कि अगर हम आपके घर 6 महीना में पहुंच गए, आपका ऐसे करके गला पकड़ ले और बोले पैसा निकालो, तो आप भी तो मेरा गला पकड़ोगे कि आप तो 1 साल का 10% बोले थे और आप मेरा घर आधा साल में आ रहे हो, मजाक है क्या? एग्रीमेंट तो 1 साल का था, तो आप भी मेरा गला पकड़े और मेरे को आधा साल का ही ब्याज दिए। आधा साल मतलब 1 साल का 5%, तो बोलो आधा साल का कमॉन 5%। बस इतना समझ में आया, इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह कोई भी हम लोग कर सकते हैं, चलो देखो कैसे। देखिए रेट कितना है बोलिए, तो रेट है मेरा 1/3, 1/3, और टाइम कितना है? 1.5 साल। तो पहला 1 साल तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पहला 1 साल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर फर्स्ट ईयर का बात करें, फर्स्ट ईयर कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 साल बीता, तो कितना का ब्याज मिलेगा? 1/3, 1/3। खुश हैं आप? पहला साल का ब्याज कितना मिलेगा? 1/3। लेकिन 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 जैसे ही दूसरा साल आया, सेकेंड ईयर आया,
यार दूसरा साल तो बीता ही नहीं, दूसरा साल तो बीता ही नहीं, क्योंकि टाइम तो मेरा 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब क्या है कि 1 साल तो हमको पूरा ब्याज मिला 1/3, लेकिन जब सेकेंड ईयर का बारी आया तो सिर्फ आधा साल के लिए ब्याज मिला। इसका मतलब क्या है कि आधा ब्याज भरेंगे ना, तो ऐसे पूरा साल का कितना भरते थे 1/3, लेकिन क्या हमको पूरा साल का भरना है क्या? नहीं ना, मेरे को तो आधा साल का भरना है, तो ब्याज भी आधा भरेंगे, यानी इंटू का आधा कर दीजिए, यानी कहिए रेट का आधा कर दीजिए। सभी को समझ में आया? तो जो दूसरा साल रेट चलेगा वो 1/3 का आधा, यानी 1/6 चलेगा। ठीक है जी। तो पहला साल चल गया 1/3 और दूसरा साल चल गया 1/6। बाकी प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है। क्या सभी को ये बात समझ में आया? आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझा दिया जाए। बोलिए, क्या सभी को ये बात समझ में आया? क्लियर करिए। पक्का? सिर्फ समरीन बोल रही हैं, बंटी काहे हड़बड़ा रहे हैं आंसर्स के लिए? ये बात को पहले समझिए, नहीं तो गड़बड़ करेगा पूरा आगे का पूरा चैप्टर। छोड़िए ना, आंसर भाड़ में गया। आपको ये बात समझ में आया कि 1.5 साल में 1 साल तो पूरा ब्याज मिलेगा रिंकी, जो सेकेंड ईयर है वो बाबू आधा साल, मतलब कि आधा ब्याज मिलेगा। तो पूरा साल का अगर 1/3 चलता है तो आधा साल के लिए हाफ कर दिए, सो सिंपल। बस अब आपको पता है क्या करना है। पहला साल के लिए 3 से 4 और दूसरे साल के लिए 6 से 7, 6 से 7। क्लियर? सक्सेसिव में आपको पता है ना, जो कटेगा काट देंगे। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो ये आ गया मेरा 9 से 14, 9 से 14। कंपेयर करिए, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, और ये हो गया मेरा सीआई। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो 14 नहीं है, वो तो 4200 है, 4200। इससे कितना गुना? 14 का टेबल में 42 कितना और आता है? इससे 300 गुना। तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी 300 गुना, 2700 आ गया। और जो सीआई होगा ये भी 300 गुना, 1500 आंसर आ गया। 2700 और 1500। सभी को क्लियर ना? अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, पक्का क्लियर ना बाबू? अब तक दिक्कत नहीं है? मस्त। बस आप अगला सम बना देना, एकदम सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं है, बस डेटा बदलेंगे। आप अब हम नहीं लिख रहे, ठीक है? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? इस तरह का अराउंड 7 या 6 सम है, सारा हम लोग निपटाएंगे पूरा। चलो, तब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसका आंसर हम नहीं देंगे, आपको ही देना है। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, देखते हैं। बोलता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5600, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5600, ठीक है, लिख दिए। अमाउंट, सॉरी, रेट इज इक्वल टू वही सेम 33 1/3% पर एनम। लेकिन इस बार जज्बात हालात बदल गया है। पिछली बार जहां 1.5 साल था, इस बार समय 2.5 साल है। 2.5 साल समझ लो, सेम एकदम। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। टाइम इज इक्वल टू 2.5 साल, 1/2 ईयर्स, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। और आपसे सीआई भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड सीआई एंड ऑल्सो फाइंड अमाउंट। सीआई और अमाउंट दोनों आपको बताना है। अच्छा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, प्रिंसिपल नहीं पता है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल और सीआई बताना है। अमाउंट इज गिवन, ओके। चलिए, आप लोग सब सॉल्व करो इसको तो विदाउट माय हेल्प, कम ऑन, और आंसर्स दो। चलिए, और जिनका हो जाए वो वेट ना करे, वो अगला सम बनाए 8 नंबर, क्योंकि अब तो आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6400, रेट इज इक्वल टू 25%, टाइम इज इक्वल टू 1.5 साल, 1.5 साल, ठीक है। रेट मेरा पर एनम, टाइम मेरा कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड अमाउंट, ऑल्सो फाइंड सीआई। फाइंड अमाउंट, ऑल्सो फाइंड सीआई। चलिए जी, कम ऑन।
जल्दी से एकदम दुखी हो रहे हैं हम क्योंकि सिर्फ 2 आंसर आया है, which is very very disheartening। काहे बाबू, सेम क्वेश्चन है यार। देखो रेट कितना चल रहा है, कौन कौन है वैसे इस क्लास में? बंटी, समरीन, पूजा, आफ्ताब, रिंकी, स्वर्णदीप, बस। बाकी लोग किधर है? इतना कम। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया एंड दैट्स स्वर्णदीप। बाकी लोगों को क्या हो गया यार? सेम क्वेश्चन है, पता नहीं वो सही है कि नहीं। स्वर्णदीप देखते हैं। चलिए रेट कितना का है? 1/3। 1/3 बाबू खुद सोचिए आप। 2.5 years मतलब क्या है पूजा? कि 2 साल तो पूरा चलेगा। 2 साल में तो कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। पहला साल और दूसरा साल तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर का बात करो 1/3, चाहे आप सेकेंड ईयर का बात करो 1/3, तो पहले साल भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे साल भी पूजा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तीसरा साल आया ना, तो तीसरे साल तो हुआ ही नहीं। जो तीसरा साल है वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि 2.5 साल यानी तीसरे में आधा साल बीता है। तो अगर आधा साल बीता तो ब्याज भी तो आधा मिलेगा। बस इसका आधा कर दीजिए, यानी 1/6। 1/6 यानी पहला साल तो 1/3 चलेगा, दूसरा साल भी 1/3 चलेगा, तीसरा साल चलेगा 1/6। चलिए अब लगाइए सक्सेसिव जो हम लोग सीखे हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 से 4, 3 से 4, 6 से 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला साल का 3 से 4, दूसरा साल का 3 से 4, तीसरे साल का 6 से 7। कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा, काट दीजिए। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, अब कुछ नहीं कटेगा। 3 तिया 9 तिया 27 और 7 दूनी 14 चौक 56। 56 यानी 27 मेरा प्रिंसिपल आ गया, 56 मेरा अमाउंट आ गया, और सीआई कितना आ जाएगा? 29। 29 पर क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ पूजा बोलिए। सर जब 4 साल होगा तब भी ऐसे ही होगा ना? पूरा बात बताइए। 4 साल मतलब जैसे कि 4 साल होगा मतलब समझे नहीं हम। सर वो रेट जो है ना सर, जैसे 2.5 साल बोले हैं तो 2 बार फुल करके और तीसरे बार आधा किए, तो जब अगर 4 साल बोलेगा तो फिर वैसे 3 बार फुल 1 2 करेंगे और 3 फिर 4, बस 4 बार चला देंगे। लेकिन आपको पता है हम लोग में ना 4 साल बहुत रेयर आता है। 4 साल आता ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा ना। तो हम लोग का मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 3 साल का ही आता है। बहुत रेयर में ही आपको 4 साल दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता। क्योंकि 4 साल में ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, और अगर 4 साल देता भी तो बहुत इजी रेट देता है, उतना हार्ड रेट देता नहीं। चलो मैक्सिमम 4 साल में 10% देता है। सब आप पढ़ोगे। चलो अभी आप जो बोले, अभी आपका डाउट ये था कि 4 बार होता तो 4 बार चलता। यस बिल्कुल सही, 4 बार चला देते। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। पर क्वेश्चन बोल रहा है 29 नहीं है, सॉरी 56 नहीं है। भेज के आओ 2 गोली मारा। तो प्रिंसिपल में भी 2 गोली मार दीजिए 2700, और सीआई में भी 2 गोली मार दीजिए 2900 आंसर आ गया। ग्रीन हेलो बुलाना होगा भैया। हाँ बंटी बोलिए। बोले अगर वो हम लोग जैसे रेट से फ्रैक्शन निकाल रहे, अगर रेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो फ्रैक्शन कहाँ से निकालेंगे फिर? बंटी टाइप 1 है, सब सीखेंगे। आप तो बहुत आगे चले गए। ये तो टाइप 1 है बंटी। अभी हम लोग सीआई में 7 नहीं 8 टाइप सीखेंगे। हर एक चीज आप सीख जाओगे। अभी तो आज तो पहला क्लास है ना। आज का मोटिव ही आज के क्लास का टाइप 1 का यही है कि आपको रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और आप बेसिक सीख रहे हो कि कैसे हम लोग सीआई को करते हैं। समझे? आप तो बहुत लेवल अप चल गए, सब पढ़ेंगे। आप तो रेट बोल रहे हो, सोचो ना टाइम गायब हो जाए, सोचो रेट भी गायब हो जाए, टाइम भी गायब हो जाए, सब सवाल हम लोग करेंगे। रेट भी गायब होगा, टाइम भी गायब होगा, मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ तो समय दीजिए। चलिए आज तो पहला क्लास है, अब पढ़ो जैसे हम पढ़ा रहे हैं। अभी तो टाइप 1 है, फिर टाइप 2 सीखेंगे रेट के बारे में, फिर टाइप 3 सीखेंगे टाइम के बारे में, टाइप 4 सीखेंगे प्रिंसिपल के बारे में, टाइप 5 सीखेंगे। अरे बहुत कुछ है, मत अभी आप खाली बस पढ़ते रहो। चलो ओके ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अगर बोलता है रेट मेरा 25% हो जाए, यानी कि 1/4 1/4 1.5 साल चलेगा, तो पहला साल तो पूरा चलेगा 1/4। दूसरा साल के लिए, दूसरा साल तो बीता ही नहीं क्योंकि आधा साल बीता, तो दूसरा साल के लिए 1/4 का आधा 1/8 चलेगा। 1/8 चलेगा। ठीक है, पहला साल के लिए कर देते हैं 4 से 5, और दूसरा साल के लिए 8 से 9। कुछ तो कट नहीं रहा है तो मार दीजिए ऐसे ही। ये हो जाएगा 4 8 32, 5 9 45। कितना का सीआई मिल गया? 13। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, और ये हो गया सीआई। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है
वो 32 नहीं है, वो 64 डिस्काउंट है। इससे 200 गुना डिस्काउंट, तो जो अमाउंट होगा ये भी 200 गुना 45 गुनी 90 और 2 गोली 9000, और जो सीआई होगा ये भी 200 गुना 2600। आंसर आ गया 9000 और 2600 आया था आप लोग का। वेरी वेरी गुड। 2700 2900 गुड पूछा, वेरी नाइस। बंटी, रिंकी, स्वर्णदीप, और यहाँ पहला आंसर फ्रॉम समरीन। स्वर्णदीप यही आंसर दीजिए आप, समरीन एग्जाम में तो होगा नहीं आपसे। स्वर्णदीप, पूजा, रिंकी, चलिए गुड, ठीक है ओके आगे बढ़े हम। मस्त। फैंटास्टिक। एक और ऐसा सवाल करते हैं फिर काया पलटते इसका भी। आज का क्लास का मोटिव ही यही है। तुम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, आप इतना एकदम स्ट्रेस मत लो। आपको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं, तो मेरे से पढ़ चुके हो 2 चैप्टर, कुछ हम लोग छोड़ते ही नहीं है। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होने वाला किसी भी चैप्टर का जो हम आपको छोड़ देंगे कि मत पढ़ो। हम खुद मेंस 2 बार दे चुके हैं और अच्छा स्कोर, यानी हमको पता है ऑल ओवर कितना। और मेरे पढ़ाने का हमेशा यही रहता है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा छोटा लेवल क्लियर हो। उससे क्या होता है पता है, कल को अगर कुछ एग्जामिनर चेंज करेगा तो आप फंस जाओगे। लेकिन जब आप तैयारी ऐसा करोगे कि हाई लेवल वाला एग्जाम सब कुछ कवर्ड है, तो नॉर्मल एग्जाम आप बैठोगे क्या ही पूछ दिया है, इतना इजी लगेगा आपको पेपर में। चलो नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर। और आजकल तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप ग्रुप डी दे दो चाहे आप एमटीएस दे दो, आपको हम दिखा देंगे जो क्वेश्चंस आज से 4-5 साल पहले सीजीएल टीयर 2 मेंस में पूछा जाता था, वो सब उठा के चोरी कर करके आजकल ग्रुप डी और एमटीएस में पूछता है। बताइए सीजीएल मेंस कहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और अभी एमटीएस का एग्जाम जो होता है ना, वही सब क्वेश्चंस उठा उठा के पूछता है। तब बच्चा बोलेगा जाके कि यार ये तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कैसे दे दिया। आप नहीं बोल सकते ना, वो तो बोलेगा भाई सिलेबस है, तुमको तो हम दे ही सकते हैं, जो भी मेरा मन करेगा वो हम पूछेंगे। ऐसे ही होता है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है ना, पुराना पुराना जो टफ टफ एग्जाम्स का क्वेश्चन था उसको उठा उठा के जानते हैं लो लेवल। लो मतलब कि जो जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल कम है उसमें पूछता है, समझे। ऐसे ही चलता है। चलो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके, रेट इज इक्वल टू 33 1/3% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 2.5 साल, टाइम इज इक्वल टू 2.5 साल, ठीक है। और आपको सीआई दे दिया है, सीआई दे दिया है 580, 580 क्लियर हो गया ना। चलिए लास्ट सर, जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप क्या पलटते हैं। हमको पता है कि आपको क्लियर हो गया है, अब मेरे को लग रहा है यार क्लियर हो गया अच्छे से। आगे बढ़ो। चलिए इसके बाद थोड़ा चेंज करते हैं, अब हम लोग थोड़ा क्या अच्छा खासा चेंज करेंगे। चलो इसको जल्दी से खत्म करिए, जल्दी से निपटाते हैं। तो इसका फ्रैक्शन 1/3, 2.5, तो पहला साल पूरा, दूसरा साल भी पूरा, लेकिन तीसरा साल तो आधा ही साल भी था, यानी थर्ड ईयर के लिए आधा चलेगा, यानी 1/6। चलिए 3 से 4, 3 से 4, 6 से 7, जो गटे काट दीजिए 3 बार में 2 बार में, ये हो गया 27 और ये हो गया 56 यानी 29, ठीक है। पर क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा ये लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल, ये अमाउंट और ये सीआई। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सीआई है वो 29 नहीं है, 58 है, यानी इसका डबल, 2 गुना इंटू 2 20 इंटू 2 20 गुना, तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी 20 गुना 540 रुपया आ गया, और जो अमाउंट होगा ये भी 20 गुना 112 जीरो आ गया, 1120, ठीक है ओके। एक पूजा का ही आंसर आया है, वेरी गुड पूजा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, फिनोमिनल, मार्वेलस, ग्लोरियस, सुपर, ऑसम, फ्लॉलेस, मैग्निफिसेंट, रिमार्केबल। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा और चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू नहीं पता, रेट इज इक्वल टू कितना है भाई 50%, रेट इज इक्वल टू 50% ऑब्वियसली पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 1 साल 4 महीना, तो रेट है आपका 50%,
टाइम है आपका 1 साल 4 महीना, ठीक है, 4 महीना। और क्या दिया हुआ है आपको, बोलता है सीआई भी बताओ और अमाउंट आपको गिवन है 4200। चलिए जी, खेला करिए इस बार, कुछ ज्यादा खेला नहीं किए हम, थोड़ा सा चेंज किए। पकड़ पाओगे आप? जल्दी से करो इसको, मेरे को लगता है कर लोगे आप लोग। क्या जी, होगा कि फंस जाओगे? अभी तक एक भी स्टूडेंट का नहीं आया। चलिए देखिए, सबसे पहला आप बोले रेट मतलब ऑब्वियसली आपको पता है 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, ये सेम पिछला सम का डुप्लीकेट है, बस यहाँ पे एक हम ट्रिक किए हैं, वो ट्रिक आप अभी तक नहीं पकड़ पाए। देखो एक का भी आंसर नहीं आया, लाओ लाओ ट्राई करो, कम ऑन। चलो देखो कोई बात नहीं, देखिए पहला साल तो पूरा बैग मिला 1 साल, ठीक है, लेकिन दूसरा साल 4 महीना मिला। तो आपको बस ये देखना था कि 4 महीना 1 साल का कितना हिस्सा है। 4 महीना 1 साल का देखो कितना हिस्सा है, तो 4 महीना 1 साल का 4/12 हिस्सा है। यार जो 4 महीना है वो 1 साल का कितना हिस्सा है, 1/3 ही तो है, 1/3। लेकिन आपको डाउट हो इसीलिए हम पूरा लिख दिए कि 1 साल 4 महीना का मतलब है 1 साल 4/12, यानी 1/3, यानी 1/3। बस आप समझ गए होंगे कि पहला साल तो पूरा मिलेगा और दूसरा साल मेरा पूजा 1/3 मिलेगा। बस लगा दीजिए वो वाला रेट। तो पहला साल तो पूरा मिलेगा यानी 1/2, लेकिन जो दूसरा साल है उसमें मेरा 1/2 का 1/3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1/3 साल है, 1/3 मिलेगा, 1/6। जिस तरह आधा ईयर था ना, हाफ ईयर, तो इंटू हाफ हो जा रहा था, इस बार 1/3 ईयर है तो इंटू 1/3 ईयर हो गया। अरे 4 मंथ्स का मतलब क्या है, 1/3 ईयर, तो बस इंटू 1/3 ईयर हो गया। सेम फंडा है, कुछ अलग नहीं है। चलो अब सॉल्व कर लीजिए। तो पहला साल के लिए 2 से 3 और दूसरा साल के लिए 6 से 7। क्या सीखे हैं आप, जो कटेगा काट दीजिए। तो 3 से 1 कट गया 2 बार में, यानी आ गया आपका 4 से 7, 4 से 7, यानी अगर 4 रुपया प्रिंसिपल होता तो 7 रुपया अमाउंट बना। कितना का सीआई मिला, 3 का, 3 रुपया आपको सीआई मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए पर क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सक्यूज मी, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपको अमाउंट मिलता है वो 7 नहीं है, 4200 है। इससे कितना गुना, इससे 600 गुना। तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी 600 गुना, 2400 आ गया। और जो सीआई होगा ये भी 600 गुना, 1800 आंसर आ गया। 1800 आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आप अपना ड्यूटी पूरा करो, देखो हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। अब आप भी प्लीज आंसर्स देकर इसको खत्म करो। प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट 1600, अमाउंट 1600, ठीक है। टाइम 1 साल 4 महीना, टाइम 1 साल 4 महीना, बिल्कुल सेम समय है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए है। रेट 33 1/3%, रेट 33 1/3% पर एनम। और सीआई होगा, चाप नहीं है आपको, कंपाउंडेड एनुअली। आपसे सीआई भी पूछा है, सीआई भी बताओ। चलो डियर, इस क्वेश्चन का आंसर पहले किसका आया था? सो फर्स्टली आंसर्ड बाय बंटी 2100, बंटी कुछ भी बट एकदम वेरी बैड। फिर रिंकी का पहला आंसर 4200, 1800, 1800 तो ठीक है रिंकी, 4200 तो दिया ही था ना रिंकी, ये वाला बताना था ना प्रिंसिपल, पर 1800 सही है। फिर पूजा का भी गलत है, 2400 2200, फिर रिंकी का सही है 2400। चलिए गुड जॉब, ठीक है, मिस्टेक कोई बात नहीं रिंकी। चलो आगे बढ़े, इस सम को बनाइए यार प्लीज, बाकी स्टूडेंट भी कहाँ चले गए पता नहीं। चलिए चलिए, सेम सम है, एक भी जन नहीं दोगे फिर क्लास एंड कर देंगे, फिर अगला दिन सीखना। और अब नेक्स्ट वीक तो हॉलीडे है, मेरे को जाना है बाहर। उसके अगला वीक पर बहुत फैंटास्टिक क्लास होगा। उसके अगला वीक कम से कम 6 दिन क्लास होगा, 7 दिन में, एक दिन बस छुट्टी लेंगे, बाकी 6 दिन आपको क्लास लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक, इसका अगला वीक, इधर भी हम लोग टाने हैं, लेकिन उसके अगला वीक बहुत अच्छा वीक होगा, मतलब इस वीक के बाद वाला वीक। चलो इसका आंसर आया, अरे सेम तो है यार, पहला साल पूरा मिलेगा
और दूसरा साल मिलेगा 1/3 साल, ठीक है, क्योंकि 4 साल 1/3 होता है, देखिए ना 4/12 1/3, तो पहला साल तो पूरा मिलेगा 1/3 है ना, 1/3, यानी पहला साल मिल गया 1/3 और दूसरा साल मिल गया 1/3 का 1/3 यानी 1/9, 1/9। पहला साल के लिए क्या हो जाएगा 3 से 4 और दूसरा साल के लिए 9 से 10, कुछ तो कट ही नहीं रहा है, यानी कि 27 से बन गया 40। तो कितना का ब्याज मिल गया जी, CI 13 का, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये CI। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अमाउंट बना वो 40 नहीं है, 1600 है। इससे कितना गुना, इससे 40 गुना, 40 टाइम्स। तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी 40 गुना, 4 का टेबल पढ़ दीजिए, 80 और 28 108 1080, और ये भी 40 गुना 520 उत्तर आ गया 520। फर्स्टली आंसर्ड बाय कौन दिए थे, वेरी गुड पूजा, फैंटास्टिक, सुपर्ब, देखो दोनों एकदम परफेक्ट है, सुपर्ब। फिर आया है आफ्ताब का, वेरी गुड आफ्ताब, पहला बार आपको आंसर दिए, आप इतना तेज हो, इतने अच्छे हो, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ एकदम पंचुअलिटी नहीं है आफ्ताब आप में, यही बहुत बड़ा मिस्टेक है। चलिए गुड जॉब, मस्त, आई होप मस्त एकदम समझ में आ गया। आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है, बस एंड करते हैं इसको आज हम लोग। अब नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलेंगे तो बहुत सारा होमवर्क होगा, डाउट्स होगा, उसको क्लियर करेंगे, टाइप 1 को खत्म करेंगे, फिर हम लोग उसके अगले दिन फिर टाइप 2, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 12.5%, रेट 12.5%, रेट 12.5%, टाइम इज इक्वल टू 1 साल 8 महीना, 1 ईयर 8 मंथ्स। चलिए बिना मेरे हेल्प के करिए तो, हिंट दे दें, अरे बस ये 8/12 होगा, यानी कि 2/3 बन गया, तो ये बन गया 1/2/3 ईयर्स, बस, और हिंट नहीं देंगे, पूरा तो सॉल्व ही कर दिए। आपसे क्या पूछा है, CI 5600 है, अमाउंट बताओ। चलिए अरे कम ऑन, उफ वेरी बैड, चलिए प्लीज, पहला साल तो पूरा मिलेगा, पूजा आपका भी आंसर नहीं आया, वेट कर रहे प्लीज, कम ऑन, पहला साल तो पूरा मिलेगा 1/8, दूसरा साल मिलेगा 1/8 का 1/8 का क्या 2/3 ना, क्योंकि 2/3 ईयर्स है, तो 2/3 मिलेगा, दैट्स इट, 2 से काटिए, कितना गया 4 बार में, यानी इट बिकम्स 1/12, 1/12। तो पहला साल मिलेगा 1/8 और दूसरा साल मिलेगा 1/12। कम ऑन, अब भी नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी, ये हो गया 8 से 9 और ये हो गया 12 से 13, कुछ कटेगा, अरे बहुत कुछ कटेगा, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, यानी बन गया 32 से 39, 32 से 39, 32 से 39, ठीक है जी, बोलिए कितना का ब्याज मिला, 7 का, यानी ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट, ये मेरा CI। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो CI मिला वो 7 नहीं है, कितना है 5600, 5600, 7 से कट गया 8 बार में, इससे 800 गुना 800 टाइम्स, तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी 800 गुना, 8 का टेबल पढ़ दीजिए, 8 किया 240 और 16 256, ठीक है, 256 और ये भी 800 गुना, 8 का टेबल पढ़ दीजिए, 8 9 जा 72, 7 कैरी 31, 31200, 31200। किसका किसका आंसर आया था, फर्स्टली आंसर्ड बाय पूजा, ये तो ठीक है पूजा, यहाँ पे काम दूजा हो गया आपका चलिए कोई बात नहीं, रिंकी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ओनली 1 स्टूडेंट, गुड जॉब पूजा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, रिंकी गुड जॉब, वेरी नाइस, अब हमको लगता है आप समझ गए, ठीक है, मस्त। तो जो CI का डर था
कि सीआई एक बहुत डरावना चैप्टर है, और है भी, लेकिन कुछ हद तक कमी हुआ होगा और थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास करके। तो एक आपको कुछ भी नहीं आता था, वो कुछ तो आया, राइट। और ये तो एक क्लास है, रुको अभी हम आपको 8-9 क्लास देंगे सीआई का, उसके बाद आप अपना लेवल देखना, कोई भी एग्जाम का कोई भी सवाल निकाल लेना, फिर आप देखना एकदम खत्म हो जाएगा सब कुछ, हर एक सवाल, ठीक है। चलो, तो बस आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीक हम लोग मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक पूरा ऑफ है, आप पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। जिसका जो भी छूटा है कवर कर लेना पूरा अच्छे से, उसके नेक्स्ट वीक फिर आपको बहुत चाप पड़ेगा, तो फिर पढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, हैव अ ग्रेट स्टडिंग वीक। और जितना भी जिसका जो भी छूटा हुआ है प्लीज कवर कर लीजिए, परसेंटेज तो हम पूरा फ्रीली यूट्यूब पे ही डाल दिए ईच एंड एवरी लेक्चर, और होमवर्क भी हम आपको भेज देंगे इसका, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।